हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक 1 बताने वाला हूं, जिसमें हम मल्टीप्लाई कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं गाइस। कुछ मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम जयप्रकाश गुप्ता, पॉपुलरली नोन एज जेपी सर, एंड मेरा 17 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। दिस इज माय कैट परसेंटाइल। यू कैन सी फ्यू ऑफ द कैट परसेंटाइल, मतलब कंसिस्टेंटली मेरा 99.9 परसेंटाइलर है क्वांटिटी आई सेक्शन में। मैं आज आपको बेसिक्स मैथ्स के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में बात बताऊंगा। जहां पे आज हम जो करेंगे, ये सेशन में 4 पार्ट्स में कराऊंगा। आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, टेबल एक्सटेंड अप टू 200 बेक इन मर्ज मेथड। ये मेथड आगे भी आपको कई जगह काम आएगा, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। फिर हम काम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, स्पेशल नंबर्स की। फिर हम बेस मेथड पे काम करेंगे और हमारा सेशन होगा मैट्रिक्स मेथड पे। तो ये चारों छोटे छोटे सेशंस होंगे 10 to 15 मिनट्स ईच, जिसमें हम पार्ट 1 आज कवर करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, तो जनरली हमें टेबल को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। मल्टीप्लाई करने में अननेसेसरी हम पेन पेपर यूज करते हैं, जबकि ये काम बिना पेन पेपर के हो सकता है। और एग्जाम में आप जानते हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, हरियाणा एसएससी हो, क्लैट हो, कैट हो, कितने भी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेंगे, तो कैलकुलेशन क्वांट सेक्शन के अंदर कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी रहेगी और आप टाइमली पेपर को मैनेज कर पाओगे। तो जनरली हमें टेबल 10 तक तो आते ही है। 9 7 63, ये बातें तो हमें पता ही है। वैसे नॉर्मली 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि 1 से लेके 25 तक आप टेबल याद करो। लेकिन जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, कंसेप्ट बताने वाला हूँ, यहाँ से आप टेबल को बड़े आसानी से 11 से लेके 200 तक कवर कर सकते हैं। लेकिन 11 से 200 तक कवर करने के लिए ऑब्वियसली आपको 200 तक बढ़ाना है, तो आपको 20 तक की टेबल आनी चाहिए। ठीक है ना। अगर नहीं आती, 10 तक की आती, तो आप 100 तक ही ले जा पाओगे। इसलिए आप टेबल को 20 तक 25 तक बढ़ाओगे तो आसानी से ये काम हो जाएगा। इसका एजेंडा है थिंक विदाउट इंक। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि मैंने बिना पेपर पेन के सारा काम करना है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। जैसे मुझे कहीं पे करना है 72 इंटू 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो नॉर्मली हम प्रॉपरली करते हैं, बट मन में कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को ब्रेक करना है। इस नंबर को सोचना है कि ये 70 प्लस 2 है। 70 प्लस 2 इंटू 6 सोचना है। तो 7 इंटू 6 क्या होता है, 7 6 42, मतलब 420, जीरो आ गया। और 2 6 क्या हो जाएगा 12, तो 12 ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 432। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, बट एग्जाम में इतना आपको डिटेल में लिख के नहीं करना है। आप सीधे सोचोगे 7 6 42, 42 का मतलब 420, और 2 6 12, 12 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 432। समझ रहे हो मेरी बात। फिर से समझिए, 72 इंटू 6 करना है, तो ब्रेक एंड मर्ज मेथड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। यानी पहले ब्रेक करेंगे फिर मर्ज करेंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे, 72 को लिखेंगे 70 प्लस 2, ब्रेक कर दिया। अब हम इसको 70 को 6 से के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन गया 420, और 2 को 6 के साथ कर रहे हैं, तो ये बन गया 12। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 432, है ना। और ये काम अगर हम बिना पेपर पेन के करें तो कैसे सोचेंगे, मन में ही सोच लेंगे। ये हो गया 420, ये हो गया 12, और 420 12 को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, तो बन गया 432। तो गाइस, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 64 इंटू 3। तो हम क्या सोच लेंगे, 6 इंटू 3 18, मतलब 180, और 180 में कितना ऐड करेंगे, 4 इंटू 3 12, तो ये बन जाएगा 192। अभी मैं फर्स्ट लेयर आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट लेयर का मतलब मेरा ये है कि आपको मैं ऐसा लिख के बताऊंगा। अभी अगली जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आपको ये लिखूंगा नहीं, ये स्टेप मुझे मिस करना है, मुझे सीधे आंसर पे पहुंचना है। अभी मैं 2 स्टेप्स में जा रहा हूँ, पहले यहाँ से ये समझ रहा हूँ, फिर आगे ऐड कर रहा हूँ। ये काम दोनों डायरेक्टली मन में करने हैं, मतलब धीरे धीरे करेंगे। अब देखिए, हम टेबल अभी 2 डिजिट की ले रहे हैं, कोई भी 2 डिजिट की। जैसे 92 इंटू 8 लेना है, तो मैं क्या सोचूंगा, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 का मतलब 72, तो 720 बन गया। 2 इंटू 8 का मतलब क्या हो गया, 16, तो 16 ऐड कर दिया, तो ये बन गया कितना, 736। समझ रहे हैं क्या इतना। चलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूं, और आई एम श्योर आप इसको कर पाओगे। जैसे 83 इंटू 7 क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। और 36 इंटू 4 ये क्या होगा, ये भी जल्दी से करके बताइए। तो ये सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन है, इसी से आपकी स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो 8 7 56, यानी 560 में क्या ऐड करना है आपको, 3 7 24 ऐड करना है, तो क्या बन गया, 584 बन गया। क्या बन गया, 584 हो गया। ऐसे 3 इंटू 4 क्या होगा, 12, यानी 120, और 6 इंटू 4 क्या होगा, 24, और 24 फिर से यहाँ पे ऐड होगी। यहाँ पे मैंने गलती की, 3 7 21 था, तो 21 ऐड होगा, तो क्या बनेगा, 581 बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 24 आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 144।
समझ रहे हैं दोस्तों इतना? ऑल राइट। अच्छा, अब हम इसको सेकंड लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड लेवल की प्रैक्टिस का मतलब है कि ये काम हम ये वाला स्टेप मिस करना है। हमारे पहले फर्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, फिर सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। सेकंड लेवल का प्रैक्टिस का मतलब हम सीधे सेकंड स्टेप पर जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे मुझे लेना है 82 इंटू 5, तो मैं क्या सोचूंगा? वैसे तो 5 का अलग से स्मार्ट तरीका भी होता है, बट अभी इसको इसी मेथड से समझते हैं। तो 8 5 ज़ा 40 मतलब 400, और 2 5 ज़ा 10, तो 400 में 10 ऐड हो गया तो ये बन गया 410, है ना? अच्छा, 82 को लेट से हमें 4 से करना है, तो सेम प्रोसेस। 8 इंटू 4 32 मतलब 320, 2 इंटू 4 8 ऐड हो गया, सो 328। ठीक है ना? तो क्या हम ये काम मन में कर पा रहे हैं? जब हम मन में करने लगेंगे तभी इसका हमें एंड ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। हम शुरुआत में समझने के लिए लिख के कर रहे थे, बट एंड ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। अभी मैं आपको 100 तक करा रहा हूं, अभी मैं 100 से आगे भी कराऊंगा। आप यहीं रुकिए, बस इसको समझते जाइए। ये प्रैक्टिस कर ली तो अप टू 200, अप टू 250, कितना भी आगे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो लेट से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 56 इंटू 8, है ना? तो 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 40 मतलब 400, और 400 में हमारा ऐड कितना हो जाएगा? 48। 6 इंटू 8 इज 48, तो 448 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप करके बताना है जल्दी से। आप चाहें तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। 63 इंटू 5, राइट? 48 इंटू 9, 29 इंटू 6। ठीक है, रेंडमली भी ले लिए, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना बन गया? 300 और 15, मतलब ये बन गया 315। यहाँ पे क्या बन गया? 360 प्लस 72। ये देखिए, जब भी 10 का मल्टीपल होगा तो 360 में जैसे आपको 72 मन में ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? आप चाहो तो इसको पहले 40 कर दो तो 400 बन गया, फिर 32 और आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 432। या आप 70 ऐड कर दो, 360 में 70 ऐड कर दिया तो 432, और बाद में 2 ऐड कर दो, तो दैट्स टोटली अप टू योर चॉइस। ऐसे यहाँ पे 2 6 जा 12 मतलब 120, और 120 में आपका 9 6 जा 54 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 174। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? हमें समझ गए क्या ये बात? ठीक है गाइस, फिर से समझिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मैं एक बार आपको और रिपीट करा रहा हूँ, फिर मैं आपको 3 डिजिट पे ले जाऊंगा। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल और ले लिया कि 76 इंटू मुझे क्या करना है? 7 करना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे इसको ब्रेक करना है, इसको सोचना है 70 प्लस 6, ये सोचना है। और जब मैं 7 इंटू 7 करूंगा तो 49 मतलब 490 आ गया, तो मन में ही 490 में 6 7 जा 42 मुझे ऐड करना है, सो दैट बिकम्स 532। समझ गए? राइट। आप सोच रहे हो हम प्रॉपर मल्टीप्लाई से भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मल्टीप्लाई के लिए आपको पेन पेपर करना पड़ेगा, और जितना काम आप लिख के करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, उतनी स्पीड आपकी स्लो होगी, क्योंकि मन में सोचने की स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। इसकी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप बहुत जल्दी सोच सकते हो। ठीक है ना? तो कैसे, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट में, 3 डिजिट में आने से पहले। 92 इंटू 4 कैसे सोच सकते हो? यहाँ से क्या हो गया? 9 4 जा 36, मतलब 360 में आपने 8 ऐड कर दिया, सो 368, सीधे आंसर आ गया। ये धीरे धीरे आपको बोलने में तो मैं समझा रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, बट आपको सोचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, कि अगर ये 3 डिजिट का आ जाए, जैसे मुझे क्या करना है? 134 इंटू 8 लेना है ना? तो अब ये 3 डिजिट वाली है, तो कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पे क्या है? जो 3 डिजिट का नंबर है, इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है क्या है? 4 है ना? तो यहाँ पे मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है, 130 प्लस 4 सोचना है। मतलब अब मुझे जरूरत क्या पड़ेगी? मुझे 13 की टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो 13 8 जा क्या होता है? तभी मैंने कहा था गाइस, अगर आपको 20 तक की टेबल है तो आप इसे 200 तक ले जा सकते हो, और 25 तक याद है तो आप इसको 250 तक भी ले जा सकते हो। समझ गए मेरी बात? सो 13 8 जा 104, तो 1040 में कितना ऐड हो जाएगा? 4 8 जा 32। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तो आप उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 1072। ऑल राइट, टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट से 168 इंटू 6 टाइम्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 6 जा 96 मतलब 960 हो गया। 8 6 जा 48, और 48 ऐड करना है, सो दिस बिकम्स 1008। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 147 इंटू 8, चलिए बताइए 14 8 जा क्या होता है? 112, तो 1120 हो गया, जीरो तो आएगा ना, बिकॉज ये 10 का मल्टीपल है, 14 140 है। एंड 7 8 जा 56, तो 56 इसमें ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा?
1176। तो ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते आप किसी भी कैलकुलेशन को अप टू 200 टेबल को आसान बना सकते हैं। चलिए एक राउंड और करते हैं। अभी हमने क्या किया, पहले फर्स्ट स्टेप पे गए, फिर सेकंड स्टेप पे गए, अब हम सीधे सेकंड स्टेप पर जाएंगे, यानी सीधे आंसर की बात करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो एक राउंड की प्रैक्टिस साथ साथ और करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 182 इंटू 8, तो मैं क्या सोचूंगा, 18 8 जा 144, मतलब 1440 है ना, में कितना ऐड करना है, 16। ध्यान रखना इसमें आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप ये याद कर ले रहे हो, जब आपने पहला स्टेप लिया 18 8 जा 144, और आप जब अगला स्टेप ले रहे हो 2 इंटू 8 16, तो आप पहला वाला याद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अगर इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ट्रस्ट में कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगी और आपका एग्जाम में बहुत लाभ होगा। सो यहाँ पे क्या आया था, 18 8 जा 144 का मतलब 1440, और 1440 में 16 ऐड करना है, तो 1440 में 16 ऐड करोगे तो 1456। मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है, देखो समझने के लिए तो आपको लिख के समझाना पड़ेगा। 18 8 जा 144, यानी 1440 में 2 8 जा 16 ऐड कर दिया। लेकिन प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है ना। तो कैसे प्रैक्टिस करनी, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया 192 इंटू 6, तो 19 6 जा 114, 19 छक्का 114, 114 मतलब 1140 में 2 6 जा 12 ऐड करना है, तो 42 में 12 ऐड किया तो 52, मतलब 1152। बात समझ में आई क्या, मतलब मुझे 119 6 जा 114 मीन्स 1140 में क्या करना है, 2 6 जा 12 ऐड करना है, दैट इज व्हाट मेक इट 1150। ठीक है, तो ये काम बहुत आसानी से आप कर लोगे। बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें ब्रेक एंड मर्ज मेथड में कि आप प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हो। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा हूँ, देख लें आप, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर इसका आंसर चैट बॉक्स में दें। जैसे मुझे लेना है 192 इंटू 192 तो मैंने लिया ही हुआ है, मैं नया एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मुझे लेना है 174 इंटू 6, ये आपको बताना है क्या आंसर है। 182 इंटू 9, ये आपको बताना है क्या आंसर है। मैं आंसर इसके नहीं बता रहा हूँ। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हो। बस मैं एक आपको लास्ट हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको 200 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी तो बस आपको टेबल पे ही फोकस करना है। जैसे आपको 218 इंटू 7 लेना है, तो आपको 21 की टेबल याद होनी चाहिए। तो 21 7 जा क्या हो जाएगा, 21 7 जा जो है हो जाएगा 147, है ना, और 147 में 8 7 जा 56, यानी 56 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट आपको कितनी ज़्यादा टेबल याद है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि जो मैंने तरीका पहले बताया है उससे 21 इंटू 7 सोच लो। कैसे, 2 7 जा 14, तो 140 में 7 ऐड हो गया तो 147 आ गया। तो पिछले वाले मेथड से आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, फिर यहाँ पे इस पे आ जाओ, राइट। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 347 इंटू 4 ले रहा हूँ, अब मुझे 32 की टेबल नहीं याद है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 32 इंटू 4 पहले वाले तरीके से करता हूँ। तो 3 4 जा 12, तो 120 में 8 ऐड हो गया तो 128, तो 128 1280। अब इतना आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है अगले स्टेप में जाने तक हम पिछला वाला नंबर भूल ना जाएं। तो 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 28, ये ऐड कर दो तो आपका तब भी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन से बहुत जल्दी आंसर आएगा, और ये बन गया आपका 1308। समझ रहे गाइस। तो आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, समझा होगा, लर्निंग मिली होगी। और गाइस ये अपने जितने भी फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।